3 के पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर। पहले पासे की बात करते हैं, देखिए, और इसमें एक एक्चुअली एक फार्मूला होता है, पी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। फार्मूला पर भी हम लोग काम कर लेंगे, उसी फार्मूला की मदद से इसे बनाना भी है। देखिए इसमें संभव परिणाम, अब संभव परिणाम का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि मैं आपको बता दूं, संभव परिणाम का एक्चुअल मतलब हो गया कि आपको इसमें कितने परिणाम आ सकते हैं पाशा में। तो इसको हम लोग एस से भी लिख लेते हैं, किससे, एस। अगर आप डायरेक्ट एस भी लिख दिए तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक पाशे में 6 डिजिट होता है ना, 1 2 3, मतलब ये उम्मीद है कि आ सकता है, यही होता है ना, बिल्कुल। अनुकूल परिणाम का मतलब स्टूडेंट जिसके बारे में कह रहा है, कहते हैं ना ई के अनुकूल परिणाम। अब देखिए यहाँ पर अंक 2 के ऊपर देखिए 2 आने की घटना, 2 के ऊपर आने का मतलब वही 2 आने की घटना। इसमें कितना होगा स्टूडेंट, 2 आने की घटना। तो आप बोलेंगे सर 2 जो है 1 टाइम ही चांस है जो आपको 2 आ सकता है, नहीं, तो आपका ये हो चुका 1। अब यहाँ पर 2 आने की घटना क्या मतलब स्टूडेंट, अनुकूल परिणाम। आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं 2 आने का अनुकूल परिणाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको नहीं समझ में, 2 आने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना होगा, 2, सॉरी, मतलब इसकी गिनती कितनी है, 1 ना, 1 टाइम आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो कहता है 2 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 के ऊपर मतलब 2 आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए आप यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल से बता देते हैं कि आपके एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछ दे तो इस भी प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे लिखना है 2 आने की प्रायिकता बराबर, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट P बराबर का भी लिख सकते थे, क्या चीज़, P बराबर का, ओके। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है स्टूडेंट E के अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या। हम इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा मेंशन कर देते हैं जिससे कि आपको बनाना आसान हो। और नीचे होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम की कुल संख्या होता है, ठीक। इसे इंग्लिश में ऐसा भी फॉर्मूला लिखते हैं, P बराबर NE बट्टा का NS। अगर ये भी लिखा हुआ है तो बिल्कुल आप दिक्कत ना ले, इसी की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, अच्छा आप इसको रहने दीजिए, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ। आइए, P बराबर का ये एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक। लीजिए, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब हम लिख लेता हूँ P बराबर का, या फिर E की जगह पे लिख सकते हैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, या आप डायरेक्ट भी लिख रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आप लिख सकते हैं। क्या होगा, अनुकूल परिणाम की बात करिए तो 1, और संभव परिणाम की बात करें तो 6, 1 बट्टा का 6। हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं है। एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको एस पता है, बिल्कुल एस पता है। अनुकूल परिणाम निकाल लीजिए, अनुकूल परिणाम बराबर में, अनुकूल परिणाम कहता है एक पासे को फेंकने पर 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि जो हमारा ये जो है ना, इसमें 5 नहीं आएगा, बाकी सब आ सकता है, 5 को छोड़कर। सिंपल लॉजिक, 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या जो हो चुकी है वो हो चुका है 1 2 3 4 5 5। तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 5 नहीं आने की प्रायिकता, मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या 5, संभव परिणाम की संख्या 6। क्या मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा काम करके आपको बता दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, 3 का पहला था, ये 4 हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। ओहो, 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। सेम कंडीशन स्टूडेंट, इसका भी अनुकूल परिणाम पासा में ये याद रहे, 4 नंबर क्वेश्चन अलग है, उसके लिए भी संभव परिणाम एग्जाम में लिखेंगे, उसके लिए भी संभव परिणाम, फिर अनुकूलित प्रोसेस सेम करना है। ओके, इसमें भी आपको संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 होगा। और अनुकूल परिणाम की अगर हम लोग बात कर ले, आप अनुकूल परिणाम की संख्या होगी 6 के ऊपर नहीं आने के बराबर, मतलब 6 नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और ये 5 आएगा। 1 2 3 4 5, यस। इसकी संख्या कितनी हो चुकी है? 5। आप लिख लीजिए इनकी संख्या। ये खूबसूरत बना दिया करता है अगर हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं, 2 नंबर पक्का आपको मिल जाएगा। ओके, P बराबर का आप लिखेंगे यहाँ से स्टूडेंट 5/6, अनुकूल परिणाम 5 और संभव परिणाम 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ये साइड लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6, ओके, ये कॉमा दिया गया है, बिल्कुल इसको कुछ और ना समझे। अब देखिए, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या, चूंकि सम संख्या कौन कौन है स्टूडेंट? सम संख्या आने का अनुकूल परिणाम भी आप लिख सकते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? इनकी संख्या 1 2 3। आप यहाँ से P निकाल लेंगे, सम संख्या आने की, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर ये अनुकूल परिणाम की संख्या 3 और टोटल कितना है 6, 1/2। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम, इसमें जो होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, जबकि अनुकूल परिणाम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 या 4 से कम आने की अनुकूल। लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। 4 या 4 से कम आने की अनुकूल परिणाम बस खूबसूरत बना दिया करता है ऐसे लिखने के बाद। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम, फिर से देख लीजिए, 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4, इनकी संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट? इनकी संख्या 1 2 3 4। चलिए P बोल दीजिए। चलिए प्रोबेबिलिटी हो चुका है 4, मतलब 4 क्या चीज़? अनुकूल परिणाम, और 6 क्या चीज़? 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, रिजल्ट 2/3। देखिए